हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बड़े नेशनल डिबेट की। क्या इंडिया 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को बैन करने जा रहा है? स्विगी, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसी कंपनीज पर सरकार और एक्सपर्ट्स क्यों नाराज हैं? और गिग वर्कर्स, ट्रैफिक सेफ्टी, इकोनॉमी और अर्बन लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो आज हम क्या क्या समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये 10 मिनट रेवोल्यूशन शुरू कैसे हुआ। फिर इसके पीछे की स्पीड, रिस्क और प्रेशर को समझेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के पोटेंशियल प्लान पर नजर डालेंगे और गिग वर्कर्स की दुविधा को जानेंगे। और आखिर में सोचेंगे कि अगर नए नियम आते हैं तो हमारी रियलिटी कैसे बदलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, आखिर ये 10 मिनट का रेवोल्यूशन है क्या? ये कल्चर हमारी शहरी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा कैसे बन गया? ये सब शुरू हुआ क्विक कॉमर्स के आने से। अब ये क्विक कॉमर्स क्या चीज़ है? ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां कंपनीज आपको 10 से 20 मिनट के अंदर, मतलब सुपर फास्ट, सामान डिलीवर करने का वादा करती हैं। इसके लिए वो अपने लोकल वेयरहाउसेस का नेटवर्क यूज करती हैं, जिनको डार्क स्टोर्स भी कहते हैं। और ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे प्लेयर्स ने इसको इंडिया में एकदम पॉपुलर बना दिया है। लेकिन जैसा कहता है ना, हर चीज की एक कीमत होती है और इस सुविधा की भी एक भारी कीमत चुकाई जा रही है। तो अब बात करते हैं स्पीड, रिस्क और प्रेशर की। आखिर एक्सपर्ट्स इस कल्चर को टॉक्सिक यानी जहरीला क्यों बुला रहे हैं? सोच के देखिए, ये कितना गंभीर बयान है। ये सिर्फ एक डिलीवरी मॉडल की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज पर गहरा असर डाल रहा है। और इसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजह हैं जो इस मॉडल को इतना खतरनाक बनाती हैं। पहली प्रॉब्लम है ऐसी उम्मीदें जो पूरी ही नहीं हो सकती, जिसकी वजह से राइडर्स पर इम्पॉसिबल डेडलाइंस का प्रेशर बनता है। दूसरी, जब थोड़ी सी भी देरी हो जाती है तो कस्टमर्स से बहस होती है, झगड़े होते हैं और राइडर्स को हरासमेंट झेलना पड़ता है। और तीसरी, सबसे ज़रूरी बात, ये एक अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाता है जहां राइडर्स को हर मौसम में खतरनाक सड़कों पर अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। और ये प्रेशर सिर्फ कस्टमर से नहीं है, असली गेम तो आपका एल्गोरिदम खेलता है। सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर राइडर की रेटिंग कम हुई तो उसे ऑर्डर्स भी कम मिलेंगे, और कम ऑर्डर्स का सीधा मतलब है कम कमाई। तो सर्वाइव करने के लिए राइडर्स तेजी से काम करने के एक विशियस साइकिल में फंस चुके हैं। अब जब समस्या इतनी बड़ी हो गई है तो जाहिर है सरकार का इस पर ध्यान जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले में सरकार का पोटेंशियल प्लान क्या हो सकता है। ये मुद्दा अब पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है। हाल ही में राज्यसभा में एपी-एमपी राघव चड्ढा ने कहा, डिलीवरी एजेंट्स रोबोट नहीं हैं, वो भारतीय इकोनॉमी के अदृश्य पहिए हैं। ये बयान दिखाता है कि अब इस इशू को नेशनल लेवल पर सीरियसली लिया जा रहा है। सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के जरिए एक पहला कदम उठाया भी है। इसने पहली बार गिग वर्कर्स को कानूनी मान्यता दी है। इसके तहत कंपनीज को अपने रेवेन्यू का 1 से 2% इन वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड में डालना होगा। शुरुआत तो अच्छी है, पर क्या ये काफी है? और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये समस्या की जड़ को ठीक करने के लिए काफी है, या फिर असली मुद्दा सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है? अब हम सीधा उन लोगों पर फोकस करते हैं जो ये सारी डिलीवरीज करते हैं, गिग वर्कर्स। आखिर उनकी दुविधा क्या है? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है? इसे समझने के लिए एक गिग वर्क और एक सैलरीड जॉब को कंपेयर करते हैं। गिग वर्कर की इनकम फिक्स नहीं होती, उसे हर डिलीवरी के पैसे मिलते हैं, कोई इंश्योरेंस, कोई ग्रेचुइटी, कुछ नहीं। वहीं एक सैलरीड एम्प्लॉय की इनकम फिक्स होती है और उसे सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। और ये चार्ट तो सारी कहानी खुद ही बता रहा है। एक एवरेज गिग वर्कर दिन में 12 से 14 घंटे काम करता है, जबकि एक ऑफिस एम्प्लॉय 8 से 9 घंटे। मतलब वो पहले से ही हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए अपनी सेहत और आराम की कुर्बानी दे रहे हैं। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अब सोचिए, अगर सरकार इस स्पीड को रेगुलेट करती है, नए नियम लाती है, तो इसका असर क्या होगा? एक नई रियलिटी, एक नई हकीकत कैसी दिखेगी? तो आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है? देखिए, कंपनीज मार्केट शेयर के लिए सबसे तेज डिलीवरी को एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं। इससे कस्टमर्स के मन में ऐसी उम्मीदें पैदा होती हैं जो आमतौर पर पूरी नहीं हो सकती, और इसका पूरा फाइनेंशियल और फिजिकल रिस्क उस वर्कर पर डाल दिया जाता है, जिसे एक डिस्पोजेबल एसेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अगर नियम बदलते हैं तो शायद हम 10 मिनट के वादे से हटकर 20 से 30 मिनट डिलीवरी के एक नए स्टैंडर्ड को देखेंगे। ये ज्यादा रियलिस्टिक और सस्टेनेबल मॉडल होगा। तब फोकस सिर्फ स्पीड से हटकर रिलायबिलिटी और सेफ्टी पर आ जाएगा। तो अब आते हैं आखिरी विश्लेषण पर।
कन्वीनियंस यानी हमारी सुविधा या कॉन्शियंस यानी हमारी ज़मीर? आखिर करना क्या चाहिए? इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? ये पूरी बहस आकर दो चीज़ों के बीच में फंस जाती है, हमारी सुविधा के लिए स्पीड और डिलीवरी राइडर्स की सेफ्टी। तो सवाल यह है कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस मॉडल को पूरी तरह से खत्म या अनिहिलेट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है इसे अच्छे से रेगुलेट करने की। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो तेज भी हो लेकिन सेफ भी। आगे का रास्ता इन प्रिंसिपल्स पर चलना चाहिए। हमें श्रम की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ लेबर सुनिश्चित करनी होगी। वर्कर की सेफ्टी कंपनीज के लिए एक नॉन नेगोशिएबल कॉस्ट होना चाहिए। हमें एक सस्टेनेबल और एथिकल डिलीवरी मॉडल बनाने पर फोकस करना होगा। और सबसे जरूरी, पॉलिसी बनाते वक्त वर्कर्स को भी एक आवाज देनी होगी। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जा रहा हूं। क्या हमारी थोड़ी सी सुविधा उनकी सुरक्षा और उनकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? अगली बार जब आप ऑर्डर करें तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। और हां, अगली बार जब कोई डिलीवरी एजेंट आपका ऑर्डर लेकर आए तो उन्हें एक मुस्कान के साथ थैंक यू जरूर कहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।